तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे पास राइट डाउन है। रिलेशनशिप के बारे में हम बात करें, कुछ वीडियो से दो क्लासेस से हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन के बारे में बात करें। तो हमने लीनियर पोलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पढ़ लिया। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पढ़ लिया। अब हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन जानेंगे। जो सबसे पहले देख लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल वैसा पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होगा 3, मतलब 3 डिग्री का कोई पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। हम यहाँ राइट डाउन भी कर देते हैं, हैविंग डिग्री 3, हैविंग 3 डिग्री। 3 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फॉर्म बना लेते हैं। चूंकि यह पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल 3 डिग्री का है, मतलब ये जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा 3 होगा। तो हमने लिखा x⁻³ और इसके साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो ax³ प्लस एक्स क्यूब के बाद जो हमारा टर्म होगा x² का होगा। तो x², इसके साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो हमने माना b कोफिशिएंट होगा तो bx²। उसके बाद x² के बाद जो टर्म होगा हमारे पास क्या होगा, x का टर्म होगा तो हमने माना x और इसका कोई कोफिशिएंट c, और x के बाद जो टर्म होगा कॉन्स्टेंट टर्म होगा, हमने क्या मान लिया इसे d। तो यह जो पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में हो गया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह फॉर्म में हो गया। जहाँ a b c d क्या है, कांस्टेंट है। a b c d हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। एंड a इज नॉट इज इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो यह पूरे टर्म को क्या कर देगा 0, और यह टर्म 0 हो जाएगा तो यह जो पोलिनोमियल है क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म में बात कर लिया। अब हम लोग इसके जीरोज का और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन खोजने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जीरो को फाइंड करने का तरीका नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिलेशन के बाद मैंने बात कर रहे हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चूँकि यह जो क्यूबिक पोलिनोमियल है 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास होने जा रहा है 3। तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हुआ तो हम मान लेंगे कि हमारे पास तो 3 जीरो है, एक हमारे पास होगा अल्फ़ा, दूसरा हमारे पास होगा बीटा और तीसरा हमारे पास होगा गामा। हमने माना कि 3 हमारे पास जो जीरो है इस क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर, एक है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। ठीक है, तो हमने लिया कि लेट अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। इस पी ऑफ एक्स का अल्फ़ा, बीटा और गामा हमारे पास क्या होगा, जीरोज हो जाएगा। अब हम जैसे x माइनस अल्फ़ा करेंगे, x माइनस बीटा करेंगे और x माइनस गामा करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज है तो x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यस पी ऑफ एक्स का x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पी ऑफ एक्स का, और x माइनस गामा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पी ऑफ एक्स का। देन हम बोल सकते हैं x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। यह जो पी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें यह पोलिनोमियल फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि इस तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें कोई एक ऐसा कांस्टेंट होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यह पोलिनोमियल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमें यह पोलिनोमियल फाइंड करना है पी ऑफ एक्स, तो हमें फाइंड करना है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हमें अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इस तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा,
और इसमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा जिससे कि हम क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, यह फैक्टर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। implied at ax cube plus bx square plus cx plus d इज इक्वल्स टू के इंटू, देखिए पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स इट बिकम एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा इट बिकम एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स इट बिकम माइनस एक्स इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इट बिकम प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम इस हम इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस गामा से। ठीक है, चलिए ए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट बिकम एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस गामा मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर गामा। नाउ ए माइनस एक्स इंटू बीटा इंटू एक्स मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू बीटा इंटू माइनस गामा इट बिकम प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू बीटा इंटू गामा। फिर माइनस एक्स इंटू अल्फा इंटू एक्स इट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा एंड माइनस एक्स इंटू अल्फा इंटू माइनस गामा इट बिकम्स प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू गामा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स देन प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस माइनस गामा इट बिकम माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, हमारे पास यह ये सॉल्यूशन आया। फिर हम क्या करेंगे, के को हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के से। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, अब के इंटू एक्स क्यूब इट बिकम के एक्स क्यूब, के इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू गामा माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू गामा, के इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बीटा तो माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बीटा, के इंटू प्लस एक्स इंटू बीटा इंटू गामा तो प्लस के इंटू एक्स इंटू बीटा इंटू गामा। उसके बाद के इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा तो प्लस माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा, के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू गामा तो के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू गामा। अब के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा एंड के इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में इट बिकम माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब दोस्तों अब हमने सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म को एक साथ लिखेंगे, डिसिमिलर टर्म को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए के एक्स क्यूब, के एक्स क्यूब, अब के एक्स क्यूब का कोई और सिमिलर टर्म नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं माइनस के स्क्वायर एक्स इंटू गामा, ये हमारे पास हो गया माइनस के स्क्वायर एक्स इंटू गामा। अब एक्स स्क्वायर का सिमिलर टर्म है यहाँ पे माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बीटा, और कोई सिमिलर टर्म, हाँ एक्स स्क्वायर का यहाँ पे सिमिलर टर्म तो माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास कोई सिमिलर टर्म नहीं है। अब हमारे पास यह टर्म बचता है प्लस के इंटू एक्स इंटू बीटा इंटू गामा, हम लिखेंगे प्लस के इंटू एक्स इंटू बीटा इंटू गामा, के इंटू एक्स इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब इसका एक्स का कोई सिमिलर टर्म, तो हाँ ये है हमारे पास प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू गामा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यह सिमिलर टर्म है एक्स का तो प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म बचा के इंटू एक्स इंटू अल्फा सॉरी के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, अब दोस्तों देखिए के एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद इस पूरे टर्म में से हम लोग के के इंटू एक्स स्क्वायर था।
ठीक है। हम इसमें के एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इस तीनों टर्म में हम लोग क्या करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने माइनस के एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, गामा, इधर बच गया प्लस बीटा, इधर बच गया प्लस अल्फा। देखिए हमने माइनस के एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया इस तीनों टर्म में, तो माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ क्या बचा एक्स, माइनस के स्क्वायर आ गया, यहाँ बचा बीटा सॉरी गामा, इधर बचा बीटा, और इधर माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन है, इधर क्या बच गया अल्फा। ठीक है, अब हम इस तीनों टर्म का बात करेंगे, 1 2 3। इस तीनों टर्म में हमने क्या किया, प्लस के एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमने जैसे ही प्लस के एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखिए हमने जैसे प्लस के एक्स को तीनों में कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमने बचा बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारे पास यह इस तीन, अगर जब हमने प्लस के एक्स को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और हमारे पास लास्ट में बचा है माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आ गया, इसको हम एक बार फ्रेश से ऊपर लिख देते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस के इंटू एक्स इंटू, देखिए यहाँ हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। हमने लिखा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, हम इसको किसी फॉर्म में लिख सकते थे, क्योंकि एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, मतलब एसोसिएटिव का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी को हम किसी भी रूप में किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, वो एडिशन का कोई भी ऑर्डर हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आने वाला है। और लास्ट हमारे पास क्या हो गया, लास्ट टर्म हमारे पास होगा के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो जब हमने इक्वेशन सॉल्व किया तो हमारे पास आया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी इज इक्वल्स टू के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमारे पास लास्ट टर्म, लास्ट इक्वेशन सॉल्व होने के बाद यह हमारे पास आया। अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि दोनों इक्वेशन, दोनों जो है इक्वेशन, जो दोनों पोलिनोमियल इक्वेशन से जुड़ा है, तो दोनों का लाइक टर्म भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यह जो एक्स क्यूब का टर्म है, यहाँ पर एक्स क्यूब का टर्म इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म इक्वल होगा, एक्स का टर्म से इक्वल होगा, और डी का कांस्टेंट का टर्म कांस्टेंट के टर्म से इक्वल होगा। देन हम बोल सकते हैं कि जो ए एक्स क्यूब है वह के एक्स क्यूब के इक्वल होगा, बी एक्स स्क्वायर है वह क्या होगा, के माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा, सी एक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, के इंटू एक्स प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के इक्वल होगा। और ये डी जो टर्म है किसके इक्वल होगा, माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के इक्वल होगा। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारे पास आया, हमने लिखा ए एक्स क्यूब इज इक्वल होगा किसके, के एक्स क्यूब के। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, इट मीन्स ए इज इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या आ गया, ए इज इक्वल टू के। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा था, बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या बी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एंड बी इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ माइनस के है, ठीक है, और के पहला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ए इज इक्वल टू के, तो के की जगह हम ए भी पुट कर सकते हैं। तो हमने किया माइनस ए इंटू अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई है किससे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से, तो माइनस से को जब हम इक्वेशन के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा बी बाई माइनस से इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। हमारे पास इम्प्लाइड एट यह क्या होगा, इसी को हम लिखते हैं माइनस बी बाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए इसी को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया 2। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास एक रिलेशन आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया जिसमें बोला गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब हम लोग तीसरा टर्म को इक्वेट करेंगे, सी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के एक्स, के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो सी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। एक्स से एक्स कैंसल, देन सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब दोस्तों के जगह क्या आप वैल्यू पुट करेंगे ए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के इज इक्वल टू ए, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, के को ए ले लिया। अब यह इम्प्लाई क्या करेगा, सी बाई ए, इधर जब हम इक्वेशन के एल एच में लाएंगे तो हो जाएगा सी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया जो एक और रिलेशन को बताता है कि जब हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करें, ये नहीं है अल्फा है, गामा इंटू अल्फा करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा सी बाई ए के। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म को इक्वल करेंगे, डी टर्म टर्म कांस्टेंट के इक्वल होगा, देन डी इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। इम्प्लाइड है डी इज इक्वल टू माइनस के है, मतलब माइनस के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस है क्योंकि के जगह हम क्या वैल्यू पुट किए ए का, ठीक है। तो ए इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस माइनस से को हमने क्या लाया एल एच इसमें लाया तो हो गया डी बाई माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इम्प्लाइड एट माइनस डी बाई ए इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। हमारे पास यह इक्वेशन नंबर आ गया 4। मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया, पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास 3 रिलेशन आया। पहला रिलेशन हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन हो गया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब चलिए इस तीनों रिलेशन को हम लोग थ्योरेटिकल वे में लिखते हैं। पहला रिलेशन था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन यह रिलेशन था। दूसरा रिलेशन क्या था हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, हमारे पास क्या था सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन हमारे पास क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा क्या था हमारे पास, जीरोस था। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या था, जीरोस था। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन में सम ऑफ ऑल जीरोज, सम ऑफ ऑल जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो दोस्तों यहाँ देखिए माइनस बी क्या था, बी हमारे पास क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें क्या लगा दिया गया माइनस। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बाई क्या हो गया ए। तो ए क्या है इस इक्वेशन में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, ए हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो बाई क्या हो जाएगा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर, थर्ड नंबर का रिलेशन में देखिए, सेकेंड नंबर का रिलेशन थ्योरेटिकल लिखने से लॉन्ग होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको पढ़ लेंगे। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को थ्योरेटिकली, जब हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करें, ठीक है, तो वह किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस बी बाई ए, सी बाई ए के इक्वल होगा। तो देखिए दोस्तों सी क्या है यहाँ पे, सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और रिलेशन नंबर 3 हमारे पास क्या बोला था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास जीरोज है, तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो डी यहाँ क्या था दोस्तों, यहाँ डी था हमारे पास कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या हो लगा दिया गया माइनस, इट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म बाई क्या हो जाएगा ए, डी बाई ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यह जो हमारे पास है क्या है, रिलेशन है किसमें, क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। क्लास 10th में हमें सिर्फ क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही रिलेशन के बारे में, जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में जानना है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।